बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किस्त के आगाज़ में जिन तलबा को गिरफ्तार किया गया उनके वालिदैन सुल्तान अब्दुल हमीद के पास पहुंच चुके थे और सुल्तान उनसे पूछते हैं, क्या आप उन खबरों पर यकीन रखते हैं? वो कहते हैं, हमने सुना है हमारे बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है। ये सुनने के बाद हम सबको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहाँ पर एक खातून कहती है, हम जानते हैं सुल्तान आप ऐसा नहीं कर सकते। और वो खातून सुल्तान से पूछती है, क्या वाकई हमारे बच्चे मर चुके हैं? सुल्तान मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो मरे नहीं है, वो जिंदा हैं। वो सब कहते हैं, अगर हमारे बच्चे मरे नहीं हैं तो हम उन्हें देख सकते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद वहाँ अहमद अफंदी के साथ बात करते हुए कहते हैं, जब आप अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे तो आप उसके तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आपके बच्चे का नाम हलीम था, जो कि बहुत ही ज़हीन बच्चा था। रियासत ने उसकी जहानत का पता लगाया, रियासत ने उसकी तालीम के लिए मदद की। अहमद अफंदी कहते हैं, सुल्तान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद कहता है, जो रियासत ऐसा करे वो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है क्या? और खातून को देखकर सुल्तान कहता है, आपका बच्चा बहुत दूर रहता था, रियासत के स्कूल ने उसे कबूल किया। आपके पास भी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ज़रिया न था, आप अपने बच्चे से दूर नहीं रहना चाहती थी। वो खातून रोने लगती है और कहती है, रियासत ने हमें घर दिया, ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़राइक फराहम किए। जिसके बाद सुल्तान कहता है, जो रियासत बच्चों की तालीम के बारे में इतना ख्याल रखती है, क्या वो रियासत ऐसा कर सकती है? और सुल्तान अब्दुल हमीद तलबा के बारे में कहता है, वो बिल्कुल महफूज हैं, आप परेशान ना हो। लेकिन वो इस बात से परेशान थे, हम उनसे राब्ता नहीं कर सकते। सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं, मैंने पूरे मुल्क में नए कई स्कूल तलाश किए हैं ताकि नौजवान ज़हीन लोगों की ज़िंदगियां ज़ाया ना हो, ताकि वो कुछ सीख सकें, ताकि वो कुछ पढ़ सकें, ताकि वो बड़े होकर रियासत की मदद कर सकें। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, वो सब रियासत के सुपुर्द हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद मज़ीद कहते हैं, अगर मैं आप जैसे साफ़ सुथरे दयानतदार लोगों को समझाने में नाकाम रहा हूँ तो फिर मैं एक हुक्मरान के तौर पर नाकाम रहा हूँ। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, आप मेरे बातों पर एतमाद नहीं कर सकते, तो मैं अभी तक से दस्तबरदार होता हूँ। और तलबा के वालिदैन सुल्तान अब्दुल हमीद से कहते हैं, आप इस कौम के बाप हैं। सुल्तान कहता है, आपके बच्चे आप तक हिफाजत से पहुंच जाएंगे। जिसके बाद बीदार सुल्तान जुल्फत को बुलाती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत ही अहम काम दे रही हूँ। वो जुल्फत के हाथ में एक लेटर देती है और कहती है, इस लेटर पर जो एड्रेस लिखा है उस पर जाओ। उसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद के पास जापानी सफ़ीर को दिखाया जाता है। वो सुल्तान को कहता है, हमने आपकी मालूमात को जापान के सल्तनत तक पहुंचा दिया है। उन्होंने ज़ाती तौर पर बरतानिया से राब्ता किया। सुल्तान कहता है, तो वो उसके जवाब में क्या कहते हैं? जापानी सफ़ीर कहता है, बरतानवी हुकूमत का कहना है कि अगरचे मालूमात दुरुस्त नहीं तो वो हुक्म देंगे जहाज़ को चेक करने की। महल में हेकलर मौजूद होता है। उसका मुलाजिम उसे कहता है, जापानी सल्तनत ने हमारे हुकूमत से राब्ता किया है और जहाज़ को चेक करने को कहा है, और मज़ीद ये कि आप इस काम में साथ देंगे। तहसीन पाशा छुप कर ये बातें सुन लेता है और तहसीन पाशा सुल्तान अब्दुल हमीद को ये सब बातों से आगाह कर देता है। सुल्तान बाहर जाता है तो हेकलर सामने मिल जाता है। सुल्तान कहता है, सफ़ीर अफंदी मौजूद हैं तो तहसीन पाशा के हमरा जहाज़ चेक करने के लिए जा सकते हैं। हेकलर के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो जहाज़ को चेक करने के लिए निकलते हैं। वो जहाज़ के पास पहुंच जाते हैं और उन तलबा को बाहर लेकर आते हैं। तहसीन पाशा कहते हैं, हमें मालूम था ये सब हेकलर की चाल थी। तहसीन पाशा उन तमाम तलबा को लेकर महल पहुंचते हैं। उनके पास महल में जापानी सफ़ीर और बरतानवी सफ़ीर भी मौजूद होते हैं और तमाम तलबा इधर सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने शर्मिंदा थे। सुल्तान अब्दुल हमीद कहता है, आप इस रियासत का मुस्तकबिल हैं। तलबा कहते हैं, बरतानिया ने हमारे साथ मजाक किया है। हेकलर भी शर्मिंदा खड़ा देख रहा होता है। वो तलबा कहते हैं, सुल्तान आप हमारे लिए जो भी सज़ा तजवीज़ करेंगे हमें कबूल होगा।